पहला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नमक का घोल, हैंडपंप का जल, तालाब का जल या आसूत जल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आसूत जल। आसूत जल जो हो जाएगा जिसमें विद्युत का चालक नहीं होता है। विद्युत का चालक नहीं होता है आसूत जल में, क्योंकि यह जल का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिएगा कि पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? वैसलीन, बिटुमिन, कोक या पैराफिन मोम। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बिटुमिन हो जाएगा। ऑप्शन जो है 2 राइट आंसर कर लेंगे बिटुमिन। अगला प्रश्न जो है, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीक को क्या कहा जाता है? यानी शरीर के बाहर जो है कृत्रिम निषेचन की प्रक्रिया जो होती है यानी तकनीक जो होती है उसे क्या कहते हैं? कायांतरण, IVF, IFV या FIV। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा IVF, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है। इसमें कौन सा नहीं है ये ध्यान देना है, इसे आपको बताना है कि वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है। वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या औद्योगिक पार्क। इसका राइट आंसर जो कर लेंगे औद्योगिक पार्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे वन्य जीवों का संरक्षण नहीं होता है। अगला जो प्रश्न है 5वां, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। यानी चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम होता है उसका क्या नाम है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संक्रमण। तो इसका राइट आंसर जो कर लेंगे वो तीसरा हो जाएगा किण्वन। किण्वन जो है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? PVC, नायलॉन, बेकेलाइट या टेफ्लॉन। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बेकेलाइट जो होता है, जिसे बिजली का स्विच बनाने में प्रयोग किया जाता है, बेकेलाइट। नर और मादा युग्मकों के संयोग का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा युग्मकों के संयोग का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन, परागन, जनन या मुकुलन। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निषेचन। निषेचन जो है नर और मादा युग्मकों के संयोग का नाम है। अगला जो प्रश्न है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। यानी भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है ये बताना है। जैसे न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में, मीटर पैमाने में या हर्ट्ज पैमाने में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा और रिएक्टर पैमाने में। रिएक्टर पैमाने में भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? यानी संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? CFC के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, पौधों पर प्रभाव के कारण, पौधे घर पर प्रभाव के कारण या CNG के कारण। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का कैंसर यानी कि संगमरमर पे पीलापन आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? ऋणावेश, धनावेश, उदासीन या कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो धनावेश हो जाता है, वह धनावेश हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा प्राकृतिक सूचक ना होकर मानव निर्मित सूचक है? इसमें से मानव निर्मित सूचक कौन सा ये बताना है आपको। यहाँ पे हल्दी है, लिटमस है, मेथिल ऑरेंज है या गुड़हल की पंखुड़ियां हैं। तो मेथिल ऑरेंज जो होता है वो मानव निर्मित सूचक होता है। मानव निर्मित सूचक जो है इनमें से मेथिल ऑरेंज होता है, बाकी सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? यानी स्टेनलेस स्टील जो है लोहे में और कौन कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है? क्रोमियम निकल के साथ या कॉपर सल्फर के साथ या एल्युमिनियम जस्ता के साथ या जस्ता कॉपर के साथ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रोमियम और निकल के साथ मिलकर लोहे को स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है देखिएगा कि रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है। रक्त का लाल किस कारण होता है, कौन उत्तरदायी होता है, ये आपको बताना है। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, फ्लोएम या इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त का लाल होने के लिए उत्तरदायी होता है। रक्त का लाल रंग के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन, इसे याद रख लेंगे। अगला प्रश्न जो है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह
चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? यानी जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तापीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव जो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा राइट आंसर कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि CFL में कौन सी वाष्प होती है? CFL में कौन सी वाष्प होती है? ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, पारे की या हाइड्रोजन की? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पारे की हो जाएगी। पारे की वाष्प भरी होती है CFL में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि इनमें से कौन है? कॉफी पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन या ईस्ट पाउडर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है यह प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? वाहनों के लिए जो सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? बायोडीजल, CNG, केरोसिन या पेट्रोल? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो CNG। CNG जो है वह वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। CNG ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है। यानी कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण जो है कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है या कह नहीं सकते हैं। तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा ये आपको बताना है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर अगर छिड़कने से घर्षण कम होता है या अधिक होता है या अपरिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण जो है कम हो जाता है। ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आसूत जल की प्रकृति होती है। आसूत जल की प्रकृति किस प्रकार की होती है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या अनिश्चित? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आसूत जल की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। आसूत जल की प्रकृति जो है वह उदासीन होती है। ऑप्शन जो है तीसरा राइट आंसर कर लेंगे, क्योंकि आसूत जल जो होता है वह न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, वह जो होता है उदासीन होता है। और इसका जो pH मान जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 7 के बराबर होता है। 7 के बराबर pH मान होता है। निम्न में से धातुओं की प्रकृति नहीं है, यानी निम्न में से कौन जो है धातुओं की प्रकृति नहीं है? तो यहाँ देखिएगा, आघात वर्धनीयता, कुचालकता, तन्यता और सुचालकता। तो यहाँ पे जो है धातुओं की जो प्रकृति होती है वो आघात वर्धनीय होती है, यहाँ पे तन्यता होता है, सुचालकता होता है, लेकिन कुचालक जो है नहीं होता है, कुचालकता नहीं होता है। और यहाँ पे प्रश्न भी पूछा गया है कि कौन सी प्रकृति नहीं है, तो नहीं का जवाब किस में आता है? तो नहीं में ही आता है। नहीं का जवाब किस में आता है? नहीं में आता है। इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा कुचालकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक इनमें से कौन सा नहीं है? यूरिया, जैविक खाद, NPK या पोटास? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह रासायनिक उर्वरक जो नहीं है वो होता है जैविक खाद। जैविक खाद जो है यह रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 22। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है कहलाते हैं। ये बताइए कि वो कौन सा संसाधन है जिसका भंडार सीमित है? किस प्रकार का संसाधन है ये आपको बताना है। अनवकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या उपयुक्त सभी? तो ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिसका भंडार सीमित हो। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम जो है वो रामकृष्ण परमहंस था। रामकृष्ण परमहंस जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पे रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है कि भिन्न ज्ञात करना है। इनमें से अलग कौन सा है? लोहा, पारा, चांदी और सोना। तो इसमें से अलग कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो पारा जो है वो कमरे के ताप पर क्या होता है? तरल अवस्था में होता है। यही राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पारा होता है, इसलिए इसे अलग रखा जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे 25 कि भिन्न ज्ञात करना है। इसमें से अलग कौन सा है? सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जनवरी। इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे सितंबर जो होता है वो 30 दिनों का होता है। अप्रैल जो होता है
वो भी 30 दिनों का होता है। नवंबर जो होता है वो भी 30 दिनों का होता है। और जनवरी जो होता है वह 31 दिनों का होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जनवरी जो है वह कितने, इसे हम क्या करेंगे, अलग श्रेणी में रख लेंगे, जनवरी को अलग श्रेणी में रखेंगे और यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का 25 प्रश्न और आप लोग का कितना सही गया है आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।